टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। उदयपुर में कालिका पेट्रोलिंग का बड़ा एक्शन। हुड़दंग और खुले में शराब पीने वाले 5 बदमाश हुए गिरफ्तार। आम आदमी पर बड़ा महंगाई का बोझ। पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में हुआ इजाफा। चलती मिनी ट्रक में घुसी कार, हादसे में 2 की हुई मौत, 1 हुआ गंभीर घायल। और फतेह सागर पर बच्चों के बीच पहुंचे पूर्व CM अशोक गहलोत। गुब्बारे बेचने वाले बच्चों से बातचीत का वीडियो हुआ वायरल। उदयपुर पुलिस ने शहर में महिला सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर सख्त अभियान शुरू किया है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने कार्रवाई करते हुए हुड़दंग और खुले में शराब पीने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान एक कार भी जब्त की गई है। SP डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर चल रहे इस डिकोय ऑपरेशन में महिला पुलिसकर्मी सादा वर्दी में रात के समय संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। उदयपुर शहर में बढ़ती छेड़छाड़, हुड़दंग और सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उदयपुर पुलिस ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को एक्टिव मोड पर रखा हुआ है। SP डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में 9 मई से शुरू किए गए डिकोय ऑपरेशन के तहत पुलिस टीम लगातार संवेदनशील इलाकों में निगरानी कर रही है। इस अभियान की खास बात यह है कि महिला पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में देर रात तक पेट्रोलिंग कर रही है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस की नजर खास तौर पर पार्क, स्कूल, कॉलेज के आसपास, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर है। वहीं उन स्थानों पर भी फोकस किया जा रहा है जहां महिलाओं और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ या चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं की आशंका रहती है। इसी अभियान के दौरान कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने घंटाघर और अंबामाता थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते और अनुचित व्यवहार करते हुए पकड़ा। सभी आरोपियों को संबंधित थाना पुलिस के सहयोग से डिटेन किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक कार भी जब्त की है। एडिशनल SP सिटी उमेश ओझा के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत अब तक 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि शहर के संवेदनशील इलाकों में यह विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और इराक के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। करीब 2 साल बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 15 मई से लागू हो गई है। इसके साथ ही कई प्रमुख शहरों में CNG भी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हुई है। बढ़ती ईंधन कीमतों से अब महंगाई और घरेलू खर्च बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सीधा असर अब देश की तेल कीमतों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका, इजराइल और इराक के बीच जारी तनावपूर्ण हालत के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई कीमतें 15 मई से लागू हो गई है। करीब 2 साल बाद ईंधन की कीमतों में यह बड़ा इजाफा हुआ है, जिससे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। लेकिन कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और वैश्विक अस्थिरता के कारण लागत बढ़ी है। कंपनियों के अनुसार अब भी उन्हें प्रति लीटर करीब 25 से 30 रुपए तक का घाटा उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ कई प्रमुख शहरों में CNG की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो तक की वृद्धि की गई है। इसका असर अब परिवहन लागत पर भी पड़ने की संभावना है। माना जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतें बढ़ने से रसोई का बजट प्रभावित होगा और खाद्य पदार्थों सहित कई जरूरी वस्तुएं महंगी हो सकती है। ऐसे में आम जनता को आने वाले दिनों में महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है।
उदयपुर गोगुंदा रोड पर अंबेरी पुलिया के पास बीती रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार आगे चल रहे 407 मिनी ट्रक के पीछे जा घुसी, जिससे कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। उदयपुर शहर से सटे अंबेरी पुलिया पर गुरुवार रात भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार कार आगे चल रहे 407 मिनी ट्रक के पीछे जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार में सवार लोग अंदर ही फंस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मिनी ट्रक में टेंट का सामान भरा हुआ था। जैसे ही ट्रक चालक ने बैरियर के पास अचानक ब्रेक लगाया, पीछे से आ रही कार सीधे ट्रक में जाके टकराई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। सूचना मिलने पर सुखेर थाना अधिकारी भरत योगी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसी दौरान 108 एम्बुलेंस की घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे दोनों शवों को बाहर निकाला। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार हादसे के बाद मिनी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। दोनों मृतकों के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं और उनकी शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि कार सवार लोग झालावाड़ जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा इन दिनों चर्चा में है। गुरुवार शाम फतेहसागर की पाल पर टहलने पहुंचे गहलोत वहां गुब्बारे बेच रहे बच्चों के बीच रुक गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने बच्चों से बेहद आत्मीयता के साथ बातचीत की और उनके हालचाल जाने। इस दौरान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग गहलोत के सहज और जमीनी व्यवहार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उदयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फतेहसागर पर गुरुवार शाम एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब फतेहसागर की पाल पर टहल रहे थे, तभी उनकी नजर वहां रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहे छोटे बच्चों पर पड़ी। बच्चों को देखते ही गहलोत सीधे उनके पास पहुंच गए और बेहद सहज अंदाज में बातचीत शुरू कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने बच्चों से उनके नाम पूछे, पढ़ाई लिखाई की जानकारी ली और यह भी जाना कि वे कब से गुब्बारे बेच रहे हैं। इसी दौरान गहलोत का व्यवहार पूरी तरह आत्मीय नजर आया। बच्चों ने भी बिना किसी झिझक के बड़ी मासूमियत से उनके सवालों के जवाब दिए। फतेहसागर की पाल पर हुए इस भावुक संवाद को वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग पूर्व मुख्यमंत्री के इस जमीनी अंदाज और संवेदनशील व्यवहार की जमकर सराहना कर रहे हैं। उधर उदयपुर में इन दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि सभी नेता महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता के पारिवारिक समारोह में शामिल होने उदयपुर पहुंचे हैं। इसी व्यस्त कार्यक्रम के बीच अशोक गहलोत का बच्चों के बीच पहुंचना अब चर्चा का विषय बना हुआ है। मधु मंजू क्या करते थे बलून हाँ वो कितने बिक जाते हैं सर? आज 100 रुपए हुए। सब मिला के आप 100 रुपये हो गया, सबको मिला के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की। रानी रोड स्थित भैरों सिंह शेखावत स्मारक पर आयोजित समारोह में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने भैरों सिंह शेखावत को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके योगदान को याद किया।
उदयपुर में शुक्रवार को पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशेष रूप से उदयपुर पहुंचे और रानी रोड स्थित भैरों सिंह शेखावत स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान वक्ताओं ने भैरों सिंह शेखावत के राजनीतिक जीवन, प्रशासनिक क्षमता और जनसेवा को याद करते हुए उन्हें राजस्थान की राजनीति का मजबूत स्तंभ बताया। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेताओं ने कहा कि भैरों सिंह शेखावत ने अपने राजनीतिक जीवन में आमजन और गरीब वर्ग के हितों को हमेशा प्राथमिकता दी। उनके विचार और कार्यशैली आज भी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। समारोह के दौरान स्मारक परिसर में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपने संबोधन में भैरों सिंह शेखावत के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने राजनीति में ईमानदारी, संघर्ष और जनसेवा की एक अलग पहचान बनाई। उदयपुर में शुक्रवार सुबह दो अलग अलग हादसों में से सनसनी फैल गई। फतेहसागर की झील में एक बुजुर्ग का शव तैरता मिला, जबकि सुखेर थाना क्षेत्र में मेवाड़ माइंस की खदान में डूबे युवक का शव लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बरामद किया गया। दोनों मामले में राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। उदयपुर की फतेहसागर झील में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब अंबामाता थाना पुलिस को झील में एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरते हुए मिला। सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गोताखोरों की मदद से शव को झील से बाहर निकालकर अंबामाता थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान हनुमान चौक छोटा बेतला निवासी 65 वर्षीय पुष्कर लाल माली के रूप में हुई है। इस कार्रवाई में गोताखोर विजय नकवाल, भवानी शंकर वाल्मीकि, नरेश चौधरी और मुकेश सेन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर सुखेर थाना क्षेत्र के कुकड़ेश्वर महादेव के पास स्थित मेवाड़ माइंस की खदान में डूबे युवक का शव भी शुक्रवार सुबह बरामद किया गया। मृतक तरुण गमेती अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गया था और नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया। बताया जा रहा है कि उसे तैरना नहीं आता था। घटना की सूचना मिलने पर राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। गुरुवार को करीब 6 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में सफलता नहीं मिली, लेकिन शुक्रवार सुबह दोबारा अभियान शुरू किया गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शव को बाहर निकालकर सुखेर थाना पुलिस को सौंप दिया। मृतक की पहचान तरुण गमेती पुत्र जगदीश गमेती निवासी शोभागपुरा के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस दोनों ही मामलों की जांच में जुटी है। उदयपुर में गुरुवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले गिरवा खंड के शिक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने ग्रीष्मकालीन अवकाश बहाल करने, वेतन विसंगति दूर करने और शिक्षा विभाग में खाली पद भरने सहित कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। गुरुवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में शिक्षकों का भारी जमावड़ा देखने को मिला, जहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर गिरवा खंड के शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। राष्ट्रहित में शिक्षा का नारा लगाते हुए शिक्षकों ने सरकार और शिक्षा विभाग की नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में गूंजती नारेबाजी के बीच शिक्षकों ने साफ कहा है कि अब उनकी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धरने के दौरान शिक्षकों ने 7 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखा। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग ग्रीष्मकालीन अवकाश में की गई कटौतियों को वापस लेने और शिक्षकों के सम्मान को बनाए रखने की रही। शिक्षकों का कहना था कि लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को तत्काल इसका समाधान करना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि पदोन्नति शिक्षकों का संवैधानिक अधिकार है और इसे रोका जाना उचित नहीं है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भरने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई, ताकि विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न हो। शिक्षकों ने वर्तमान स्टाफिंग पैटर्न को भी मानसिक और पेशेवर शोषण का कारण बताते हुए उसमें बदलाव की मांग की। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षक पद का नाम परिवर्तित करने और संविदा शिक्षकों को स्थायी करने की मांग भी जोरदार तरीके से उठाई गई। प्रदर्शन के अंत में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमकेजेन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट जेई कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमकेजेन क्लासेस, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। उदयपुर में कालिका पेट्रोलिंग का बड़ा एक्शन। हुड़दंग और खुले में शराब पीने वाले 5 बदमाश हुए गिरफ्तार। आम आदमी पर बड़ा महंगाई का बोझ। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में हुआ इजाफा। चलती मिनी ट्रक में घुसी कार, हादसे में 2 की हुई मौत, 1 हुआ गंभीर घायल। और फतेह सागर पर बच्चों के बीच पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत। गुब्बारे बेचने वाले बच्चों से बातचीत का वीडियो हुआ वायरल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी, सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।